हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पीएम हायर क्लासेस इन फिजिक्स में। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर पे आपको गाउस की प्रमेय और चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे आप चैनल में विजिट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके आप देख भी सकते हैं। अब आज हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो आपका फिजिक्स में सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कुछ चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि आपको और क्या चीज़ें जानना है। तो चलते हैं सेकंड चैप्टर पर, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना है कि एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है। ठीक है, तो अब देखो हमको जानना है कि विभव क्या है। सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि भैया किसी भी चैप्टर की आप शुरुआत करते हैं तो जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट मीन है पहले उसको हमको जानना पड़ेगा कि इसका क्या मीन्स होता है, तब तो हम उस चैप्टर के बारे में जानेंगे। और हमेशा जब आप किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि आप उसके बेसिक नॉलेज को समझें। अगर आप उसके बेसिक नॉलेज को नहीं समझेंगे तो आप अब 12th में आ गए हैं और आप केवल रट्टाफिकेशन से नहीं चल सकते हैं कि आपने कोई चीज़ रट ली है और वो चीज़ें आपसे आने लगी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि मैंने एक चीज़ आप बताना, आप कमेंट में बताइए कि मान लीजिए हमारे पास एक 100 कूलाम का मान लो कोई पिंड है। ठीक, 100 कूलाम का एक पिंड है और दूसरा जो है वो है 50 कूलाम का। मान लो ये दूसरा है जो है कि 50 कूलाम का है। अब आप हमको इसमें ये बताइए कि इसमें आवेश का वितरण कहाँ से कहाँ होगा। जो मतलब इसका मीन्स ये है कि जो इसमें आवेश का फ्लो होगा वो किधर होगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो इसका चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, वो किस साइड होगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, ए टू बी। ठीक, इसका आंसर आप बताना है क्या होगा, ए टू बी, बी टू ए, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से, या नहीं पता, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब आप देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आप जब जेई मेंस वगैरह दे रहे होते हैं वहां पे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लगता है आपसे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन, अब मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों का जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, ए टू बी होगा, बट ये सही नहीं है, बी टू ए भी नहीं सही है। आपको लग रहा होगा ए में तो ज्यादा चार्ज है, बी में कम चार्ज है, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। बट हम इसको हम कह नहीं सकते कि इसका फ्लो, एक्चुअल में इसको हम नहीं कह सकते कि इसका फ्लो कहाँ होगा। ठीक, कैसे इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिए, दो टैंक ले लिए, एक हमने ले लिया ए, ठीक, ये हो गया, और इसमें हमने कितने लीटर वाटर डाल दिया, मान लो इसमें मान लो हमने डाल दिया है 100 लीटर वाटर। इसमें क्या है, 100 लीटर वाटर है।
अब हमने एक दूसरा टैंक लिया है, ठीक, और मान लो इसमें जो वाटर लेवल है वो 1000 है, ठीक। इसमें हमने कितना डाल दिया, मान लीजिए आप, हमने इसमें कितना डाल दिया है, 1000 लीटर वाटर, ठीक। और इसको क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक बॉल्व की सहायता से ऐड कर देते हैं, ठीक। ये हो गया। यहाँ पे हम एक क्या कर देते हैं, मान लो बॉल्ब लगा दिए, ये। अब आप हमको यहाँ पे बताइए, ये ए है और ये बी है, ठीक। तो आप देखोगे कि जब आप इस बॉल्ब को ओपन करते हो, तो जब आप इस वॉल्व को ओपन करोगे तो जो वाटर होगा वो ए से कहां जाएगा, बी की ओर। क्यों? क्योंकि जो ए का वाटर लेवल है, जो ए का वाटर लेवल है वो बी के वाटर लेवल से क्या है, ज्यादा है। जबकि जो कैपेसिटी है, जो इसकी क्वांटिटी है, अगर आप जाओगे उसमें तो 100 लीटर ही है, और इसमें हमारा कितना है, 1000 लीटर है। लेकिन तब भी जो वाटर होगा, जो वाटर का फ्लो होगा, वो कहां से कहां जाएगा, ए टू बी जाएगा, ना कि बी टू ए जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये किस पर निर्भर कर रहा है, एक्चुअल में ये लेवल पर निर्भर कर रहा है, ना कि इसकी कैपेसिटी पर, कि इसमें 1000 लीटर है और इसमें, तो ऐसा हम इसमें नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें हम, तो इसी तरह इसकी भी चीजें हमको अगर बतानी है कि ये कहां से कहां पे फ्लो करेगा, तो इसको, इसके लिए हमको क्या जानना, पोटेंशियल की जरूरत होती है। इसके लिए हमें एक्चुअल में पोटेंशियल की जरूरत होती है। अब देखिए, हमने इसमें तो बता दिया कि ये किस पे जो डिपेंड होगा वो किस पे होगा, वो लेवल पे होगा, ठीक है, कि इसका लेवल क्या है। जिसका लेवल ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा बड़ा होगा, उससे छोटे की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। अब हम आपसे एक चीज और पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में अब इस पे हम कैसे जाने। तो देखिए, जो चार्ज है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनेशन पर है, क्योंकि किसी ने आज तक अभी इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है। तो हम इसलिए इसमें कह नहीं सकते कि जो इसका चार्ज का फ्लो है, जो आवेश का फ्लो है एक्चुअल में, वो या तो ए टू बी जाएगा या तो बी टू ए जाएगा। हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है। जो इमेजिनेशन पे है उसकी बात हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, हमको विभव की जरूरत पड़ती है। शायद आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप मान लीजिए ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर जाने वाला है। तो अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं, अब इसमें हमको इसको समझने के लिए किसको समझना होगा, पोटेंशियल को समझना होगा। अब मान लीजिए इसकी जगह हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा था कूलाम, ठीक। अब हम केवल एक चेंजेशन कर देते हैं, क्या कर दे रहे हैं, कूलाम की जगह हम इसमें बोल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका फ्लो होगा, इसमें आप बोल सकते हैं, हम, मुझे पता है कि सबने अब जवाब दे दिया होगा कि इसका जो चार्ज का फ्लो होगा वो ए टू बी होगा, क्योंकि हम, ये हमेशा क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। जो चार्ज का फ्लो होता है, आपको ये जानना जरूरी है कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। ये इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है, ठीक।
ये किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के फॉर्म पे ही चलता है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी दे दे, 100 दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तो आप उसमें उसकी वैल्यू को देख के आप बता सकते हो कि इसका जो चार्ज का फ्लो है वो कहाँ होगा। लेकिन यहाँ पे कूलाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोल्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा फ्लो होता है चार्ज का वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। अब मतलब इसको आप क्या क्या कह सकते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो कि विभव सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। सदैव, ये आप इसको नोट करके लिख लेना, कभी कभी पूछ लेता है, मान लो पूछ लिया कि आवेश का फ्लो क्या अधिक आवेश से कम आवेश की ओर होता है, कभी पूछ लिया, मान लो कुछ ऐसा ऑप्शन दे देता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो विभव होता है एक्चुअल में वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब विभव का प्रमुख कार्य क्या हो गया? तो विभव का प्रमुख कार्य हो गया आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करना। क्या हो गया है? मतलब जो विभव है वो क्या करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाला कारक होता है, निर्धारित करने वाला कारक होता है। जो आवेश विभव होता है, हमेशा याद रखना वो क्या होता है? आवेश प्रवाह की दिशा, मतलब जो चार्ज का फ्लो है वो किस दिशा में होगा इसको निर्धारित करने वाला जो कारक होता है वो विभव होता है। तो आप लोग ये समझ के, ये पॉइंट्स बहुत, ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया तो आप समझ जाएंगे आगे की चीजें। तो हमेशा याद रखना कि जो विभव होता है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जो आवेश होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब चलते हैं हम डेफिनेशन पे। ये इसकी डेफिनेशन नहीं थी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे, अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ठीक। अब देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल यानी स्थिर वैद्युत क्या है? स्थिर वैद्युत विभव ये है क्या? ठीक, मतलब अब देखो इसका जो फार्मूला, अब हम फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू W अपान Q। W इक्वल्स टू वर्क, ठीक, V इक्वल्स टू विभव और Q इक्वल। अब हम स्थिर वैद्युत विभव पे चलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है उस पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक। तो इसका फार्मूला आप जान लीजिए, V इक्वल टू होता है W अपान Q, ठीक। जहां पर क्या है
यहाँ पर भी जो है वो विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जो आपका W है वो हो गया वर्क मीन्स कार्य, और जो Q है वो हो गया क्या, आवेश या चार्ज। ये तो यहां से आप समझिए V बराबर क्या होता है, W/Q। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, एक कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई बिंदु हमारा है, ये ए रखा है यहाँ पे। ठीक, ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो हम अनंत को देख नहीं सकते, बट मान के चल रहे हैं कि ये हमारा अनंत है, ये क्या है, अनंत। यहां पर एक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश, यानी एकांक धनावेश यानी +1 कूलम, यहाँ पे क्या रखा गया है, मान लो एकांक धनावेश रखा गया है। अब इसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ पे, पॉइंट ए पे लाना है। तो इसको यहां से लाने पे यहां तक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो ये कार्य किया जाता है वही हमारा विभव कहलाता है, यानी पोटेंशियल कहलाता है। समझ गए, क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी भी एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अनंत से किसी एकांक या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। आप डिफिनेशन लिख सकते हो कि अनंत से एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, देखो इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बोलोगे कि एकांक परीक्षण, एकांक अथवा परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभव कहलाता है, यानी जो किया गया कार्य है वही विभव है। किसी भी आवेश को हम कहीं से ला रहे हैं अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो हम कार्य कर रहे हैं एक्चुअल में वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी V बराबर W/Q। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब हम इस पे कहाँ पे चलते हैं, अब हम इस पे चल रहे हैं
कि एक्चुअल में कभी कभी क्या करता है, पूछ लेता है कि बोल्ट क्या है, कभी कभी क्या करता है इसकी यूनिट की ही डेफिनेशन पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या है। इसको यूनिट को आप क्या बोलोगे, ठीक है, कि एक बोल्ट है क्या, पूछ लिया कि कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कि एक बोल्ट है क्या, तो हम देख लेते हैं। अब चलते हैं बोल्ट क्या है, वन बोल्ट की डेफिनेशन के लिए, ठीक। तो अब देखो, अगर पूछ लिया कभी कभी कि एक बोल्ट का आप डेफिनेशन बताइए, ठीक है, तो एक बोल्ट आप किसको बोलोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके फार्मूले पे जाओ आप, B इक्वल्स टू होता है W/Q। W किया गया कार्य है और Q भी क्या है, हमारा चार्ज। तो यदि हम मान के चले कि जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य है वो कितना है, 1 जूल है। हमेशा याद रखना कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो मान के चलो कि किया गया कार्य कितना है, 1 जूल। अब जो चार्ज है यानी आवेश है वो कितना है, एकांक आवेश है मान लो, +1 कूलम, ठीक है। अब आप इस फार्मूले पे अगर रख दोगे V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W की जगह क्या रखोगे आप, 1 जूल अपान 1 कूलम, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, यही ना आया, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो अगर इसकी डेफिनेशन पूछा, तो आप बोल सकते हो कि यदि यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से, यही था ना, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो 1 जूल है, तो इसे, तो 1 जूल है, तो जो कार्य करना पड़ रहा है वो 1 जूल करना पड़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 1 वोल्ट की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। क्या बोलोगे आप, देखो यही से डिफिनेशन बन रही है, कहीं से कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे अनंत, यदि अनंत से एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो वह 1 वोल्ट कहलाता है, वह 1 वोल्ट कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई। कुछ नहीं है, हमने क्या लिखा है, सीधे सीधे लिखा है कि यदि अनंत से एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो वह क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अब आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और यहाँ पे जान लो फार्मूले में, कि मान लो एकांक आवेश है, Q इक्वल्स टू 1 है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W। तो हमेशा जो विभव होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो किया गया कार्य होता है वह विभव के बराबर होता है। अब हम चलते हैं विभवांतर में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज उसको कमेंट के द्वारा आप बताएं, और जो समझ में नहीं आ रहा उसको भी आप वो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कमेंट में,
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं विभवांतर में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम चलते हैं पोटेंशियल, थोड़ा सा ही है, कोई ज्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं विभवांतर में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब हम कहाँ चल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। ठीक, अब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस में चलते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली में क्या किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ज्ञात किया जाता है। अब मान लो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे मान लो एक बिंदु ए है और यहीं पे एक बिंदु बी है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, मान लो भी ए हो गया और विभव जो होगा भी होगा। तो यहाँ से मान लो बी बिंदु से +1 कूलम को आवेश को क्या करना है, हमको बी से ए बिंदु तक लाना है, ठीक है। ये ए से बी में ले जाना है। तो जो यहाँ पे किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा विभवांतर। मतलब उसमें हम अनंत से लाते थे तो विभव कहलाता था। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कहला जाएगा? विभवांतर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। देख लीजिए आप इसकी डेफिनेशन भी, क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी अब क्या हो जाएगा? बी ए माइनस भी बी, ठीक है। बी ए माइनस भी बी बराबर W/Q। ये हो गया विभवांतर। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और धन्यवाद, शुभ रात्रि।